नमस्कारम। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4 का सारांश, जिसका शीर्षक है ज्ञान योग। भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग की महत्ता को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह योग अत्यंत प्राचीन है और परंपरा से चला आ रहा है। वे अवतार की अवधारणा को समझाते हैं और कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वे अवतार लेते हैं। चलिए अब हम संवाद की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्य को बताया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर यह ज्ञान आपने सूर्य को कैसे दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे अनेक जन्मों को नहीं जानते, पर मैं उन्हें जानता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, फिर मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए यदि ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म को समझना अत्यंत कठिन है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान से युक्त कर्म मनुष्य को बांधता नहीं है। तब अर्जुन फिर से पूछते हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है प्रभु? श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान अग्नि के समान है जो सभी कर्मों को भस्म कर देता है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान कर्म बंधन को नष्ट कर देता है। अर्जुन पुनः पूछते हैं, यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा, विनम्रता और गुरु के माध्यम से, प्रणाम करके, प्रश्न करके और सेवा करके ज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। श्रद्धावान व्यक्ति शीघ्र ही शांति को प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। योग में स्थित होकर निष्काम भाव से कर्म करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार हमारे अध्याय 4 का सारांश समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अध्याय 5 के सारांश के साथ। जय श्री कृष्ण।